ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद देश में नया राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराया गया है। इस हादसे में ईरान के विदेश मंत्री का भी निधन हो गया था। राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव में रिफॉर्मिस्ट मसूद पेजेश्कियान और कंजर्वेटिव सैयद जलीली के बीच मुकाबला हुआ। अब ईरान में मसूद पेजेश्कियान देश के 9वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सैयद जलीली को 30 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है। ईरान में शुक्रवार यानी 5 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी। इसमें करीब 3 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। आधिकारिक समय अनुसार मतदान शाम 6 बजे खत्म होना था। हालांकि बाद में इसे रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। इसके बाद देश में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा करा दी गई थी। इससे पहले ईरान में इसी साल फरवरी को चुनाव हुए थे, जिसमें रईसी दोबारा देश के राष्ट्रपति बने थे। पेजेश्कियान के समर्थकों ने जलीली पर बढ़त बनाने के साथ ही शनिवार सुबह सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खुमैनी ने भी चुनाव के महत्व पर जोर देते हुए अधिक मतदान करने का आह्वान किया था। ईरान में चुनाव ऐसे समय पर हुआ है जब गाजा युद्ध को लेकर तनाव है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिम के साथ विवाद में है। कई तरह के प्रतिबंध उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। ईरान के चुनाव प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार पेजेश्कियान अकेले सुधारवादी नेता थे जिनको चुनाव लड़ने की इजाजत मिली थी। पेजेश्कियान की उम्मीदवारी की हाल तक में ही कोई खास चर्चा नहीं थी, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी और उदारवादी हसन रूहानी के समर्थन से उनकी उम्मीदवारी को ताकत मिली। 69 साल के पेजेश्कियान ने प्रचार के दौरान खास तौर पर ईरान को दुनिया के आइसोलेशन से निकालने के लिए परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए पश्चिमी देशों के साथ रचनात्मक संबंधों पर जोर दिया है। ईरान में कौन चुनाव लड़ेगा, इसका फैसला देश के गार्जियन काउंसिल करती है। गार्जियन काउंसिल ने 4 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई थी। पहले स्टेज में कोई भी उम्मीदवार जरूरी 50% वोट हासिल नहीं कर सका, जिसके बाद रन ऑफ पोल कराना जरूरी हो गया, जिसमें शीर्ष 2 कैंडिडेट के बीच मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में रिफॉर्मिस्ट लीडर मसूद पेजेश्कियान ने कंजर्वेटिव सैयद जलीली को हराकर ईरान का अगला प्रेसिडेंट बनने का उन्होंने मौका पाया। सांसद होने के अलावा पेजेश्कियान मोहम्मद खतामी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। वहीं सैयद जलीली ईरान के पूर्व चीफ न्यूक्लियर नेविगेटर रह चुके हैं। 58 साल के जलीली को पश्चिमी विरोधी रुख के लिए जाना जाता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।